नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कैसी वर्षा की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एंटी साइक्लोन बना हुआ है और जिसकी वजह से पश्चिमी हवाएं यहाँ से देखिए मध्य प्रदेश से मूव करती हुई गुजरात तक भी पहुँच रही हैं। तो गुजरात में भी कुछ ठंडक का असर जरूर से देखने को मिल रहा होगा। और ये उत्तर प्रदेश का जो मध्य और पूर्वी इलाका है, यहाँ पर पूर्वी हवाओं का कुछ असर है और एक कह सकते हैं कि हल्का सर्कुलेशन, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन हल्का सर्कुलेशन जो है वो पश्चिम बंगाल के आसपास बना हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर कोई खास रेनफॉल नहीं है, उल्टा सर्कुलेशन बना हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर कोई भी खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये है कि पूर्वी हवाएं यहाँ पर बरकरार रहेंगे कई इलाके में। जस्ट यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर उस तरह की कोई खास तगड़ी हवा भी नहीं है और कोई खास यहाँ पर हवा की गतिविधियाँ भी नहीं हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये जो पश्चिमी सिरा है भारत का, यहाँ पर देख पा रहे पश्चिमी घाट्स पे यहाँ पर भी जो पूर्वी हवा का जोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर ये, तो यहाँ पर भी कोई खास प्रभाव नहीं है और पूर्वी सिरों पे भी जो है पूर्वी हवाओं का जो प्रभाव है वो लगातार जारी रहा दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में भी कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, हल्का सा सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग वगैरह नज़र आएंगी। बहुत स्ट्रॉन्ग कोई कंडीशंस यहाँ पर फ़िलहाल बनती नज़र नहीं आ रही हैं अगले कुछ दिनों में भी, लेकिन आज के दौरान तो कोई खास यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है और कह सकते हैं कि इसकी वजह से वर्षा की संभावना भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कल के दौरान बात करेंगे तो कल देखिए पश्चिमी हवाएं फिर से शुरू होंगी एक बार 16 तारीख के आसपास से, जैसे कि हमने आपको बताया था, और 17 के आसपास से फिर देखेंगे पश्चिमी हवाओं का जो प्रभाव काफ़ी तगड़ा रहेगा और 18 के आसपास से फिर से पश्चिमी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ने वाली हैं। पश्चिमी हवा का मतलब ये होता है कि जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो जो बर्फबारी हुई है पहाड़ों पे, वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं पूरे मैदानी क्षेत्रों में आती हैं, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट आती है, गलन बढ़ जाती है, ठंडक जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। 19 के आसपास देखेंगे तो पश्चिमी हवाएं फिर से जो है राजस्थान से पंजाब से आगे मुड़ जाएंगी और निचले इलाकों में पहुँचने लगेंगी। यहाँ पर देखिए तो जो एंटी साइक्लोन है वो गुजरात के ऊपर पहुँच जाएगा और वहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ठंडक जो है ये महाराष्ट्र वगैरह में भी हल्का फुल्का हवाओं का असर देखने को मिलेगा और वहाँ पर भी कुछ तापमान में गिरावट देखने को मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। 20 के आसपास भी पश्चिमी हवाएं जो है वो कम रहेंगी। 21 के आसपास पश्चिमी हवाएं देखिए बिल्कुल नहीं रहने वाली हैं। 22 के आसपास भी कोई कंडीशन नहीं है पश्चिमी हवाओं का और 23 के आसपास भी कोई कंडीशन नहीं है। 24 के आसपास से फिर से पश्चिमी हवाएं काफ़ी अच्छे से शुरुआत करेंगी, अपनी रफ्तार बढ़ाएंगी और धीरे धीरे मजबूत होंगी और 25 को चलेंगी पश्चिमी हवाएं, 26 को चलेंगी और 27 के आसपास से फिर से यहाँ पर ये कमज़ोर होने की संभावना है। यानी कि 2 से 4 दिन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा, उसके बाद फिर ट्रफ बनेगी, फिर कमज़ोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। और 29 के आसपास देखिए एक अच्छी खासी ट्रफ बन रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ कह सकते हैं कि घने कोहरा की उम्मीद कर सकते हैं या कुछ ठंडक की जो ठंडी हवाएं हैं उस तरह की भी उम्मीद की जा सकती है। तो तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ पर मौसम में बदलाव होने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी कंडीशंस की जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो देखने को मिलने वाली हैं और ठंडक साथ साथ जो गर्मी का सीज़न वो भी अपने असर पे काफ़ी प्रभावी रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोई भी इसमें बदलाव होने की संभावना फ़िलहाल नहीं है। मौसम में कोई भी बदलाव होगी इस तरह की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। आने वाले समय में भी अगर बात करेंगे तो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो मजबूती से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं उस तरह की कोई कंडीशंस दिखाई नहीं पड़ रही है। देखिए अगर फॉग की बात किया जाए, देखिए फॉग जो है वो फिलहाल उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर और बिहार के क्षेत्र में भी बिल्कुल फॉग नहीं है। कुछ एक्सट्रीम तराई के बेल्ट में कुछ कंडीशन में फॉग है और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ये फॉग दिखाई पड़ रहा है आपको। पश्चिमी भागों में भी फॉग है, कई इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर जो कोहरा है
वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और साथ साथ में जो कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ फॉग है। और साउथ में देखेंगे, साउथ में कोई खास फॉग नहीं है, क्योंकि साउथ में उससे भी जो कोहरा वगैरह होते नहीं हैं। कल के देखेंगे तो कल जो है ज़रूर से कुछ इलाकों में सुबह के समय में फॉग जो है वो देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी ये फॉग की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, जो कि 2 से 3 दिन से बंद हैं यहाँ पर जो कोहरा है वो कई दिनों से यहाँ पर आपको दिखाई पड़ा बंद होगा। और 17 के आसपास से देखिए जो कोहरा है वो घना होने लगेगा, और 17 तक के आसपास से कुछ कमी रहेगी। 18 के आसपास से देखेंगे तो 3-5 बजे के बाद देखिए 18 तक के आसपास से पूरा जो है उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार घने कोहरे की जो चादर है वो लपेटती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो घना कोहरा विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है, इस तरह की भी कंडीशंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और वहीं 19 के आसपास देखेंगे तो 19 के आसपास भी देखिए घने कोहरे की जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी काफ़ी अच्छी खासी। और 20 को रहेंगे तो 20 को भी जो है घना कोहरा जो है यहाँ पर देखा जाएगा, और काफ़ी अच्छा घना कोहरा जो है वो यहाँ पर नज़र आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर तैयार रहिए और सतर्क रहिए। और 21 के आसपास देखेंगे जो है यहाँ पर घने कोहरे की जो चादर है वो दिखाई पड़ेगी। 22 के आसपास भी देखिए घने कोहरे की जो चादर है वो नज़र आने की पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो मतलब कि ये कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के बाद जो है वो कोहरा का जो रास्ता है, कोहरे का जो प्रभाव है, तो कभी इधर तो कभी उधर, और कभी पश्चिम भाग में ज़्यादा रहेगा, कभी पूर्व भाग में ज़्यादा रहेगा। 1-2 दिन में इधर उधर अंतर इसमें आते रहेंगे। तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तो सतर्क रहिए, तैयार रहिए, और जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे। और ठंडक में बरकरार रहेगी, और पूर्वी हवाएं जहाँ पर चलेंगे तहाँ पर ठंडक थोड़ी सी कम रह सकती है, बाकी जगहों पर ठंडक में किसी भी तरह की कमी नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो भविष्य में दिखाई पड़ रही हैं, और अच्छी खासी प्रभावशाली जो गतिविधियाँ वो यहाँ पर भविष्य में नज़र आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब देखते हैं कि इस समय क्लाउडिंग कहाँ पर है, कहाँ पर बादल वगैरह हैं, कहाँ पर बादल फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। देखिए ये बादलों की अगर बात करें, देखिए बादल किस तरह से कहाँ पर बने हुए हैं। देखिए जो बादल हैं वो देखिए उत्तर प्रदेश के यहाँ पर बादल हैं, इसलिए यहाँ पर कोहरे की कोई परत नहीं है, क्योंकि जब बादल होते हैं तो वहाँ पर कोहरा का कोई परत नहीं होता है। देखिए यहाँ पर हल्के फुल्के देखिए यहाँ पर क्लाउडिंग जो है नज़र आ रही है, इसलिए जो कोहरे की लेयर है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पूरा इलाका जो है वो खाली पड़ा है, क्योंकि जब तक यहाँ पर बादल रहेंगे तब तक यहाँ पर किसी भी तरह की कोहरे की परत नहीं रहती है। और देखिए पूर्वी क्षेत्र में कोहरा है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कोहरा है, पश्चिमी जो भाग है यहाँ पर भी कोहरा है, काफ़ी अच्छा खासा घना कोहरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो क्लाउड की वजह से यहाँ पर बादल वगैरह की वजह से यहाँ पर घने कोहरे नहीं है, लेकिन कल से आप फिर से कोहरे की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कल से यहाँ पर कोई बादल नहीं रहेंगे। और ये बहुत हल्के बादल है, वर्षा वाले बादल बिल्कुल नहीं है, दिखावटी बादल हैं, लेकिन ये जो है कोहरे को मिटा दे रहे हैं, कोहरे को यहाँ पर ये समाप्त कर दे रहे हैं। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसा मौसम रहने की संभावना है, किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ होंगी, और कहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा, इसके बारे में लगातार आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।